हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू आर ऑल वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। आज का टॉपिक हमारा कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा, एंगल बिटवीन दी टू कर्व्स। उसके ऊपर लास्ट टाइम मैंने आपको एक सीबीएसई क्वेश्चन कराया था 2016 वाला, और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई 2015 में जो आया हुआ है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीबीएसई 2019 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका सीबीएसई 2015 में आया हुआ, और सीबीएसई क्वेश्चंस पे मैं बार बार फोकस इसीलिए कर रहा हूँ बेटा कि यदि आप सीबीएसई क्वेश्चंस कर लेते हो और अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो तो आई होप कि आपके 95 तो आराम से आ जाएंगे, 95 तो आराम से आ जाएंगे। साथ में लास्ट में सैम्पल पेपर ज़रूर करना जो सीबीएसई से आए हुए होते हैं। जितने भी सैम्पल पेपर आते हैं सीबीएसई से उन सभी को करना है, एनसीईआरटी को अच्छा करना है, और साथ में प्रीवियस ईयर्स जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे। सी जी, यदि कोई नया क्वेश्चन भी आपके सामने टकरा जाता है सीबीएसई में आपके पेपर में तो भी आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, आई होप सो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट बेटा। और 95 भी क्यों, 100 भी आ सकते हैं यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कर्व्स दो कर्व दिए हुए हैं, इफ़ द कर्व्स x² इक्वल्स टू 9 इंटू में p इंटू 9 माइनस का y एंड x² इक्वल्स टू p इंटू वाई प्लस 1, ये दो कर्व दिए हुए हैं। कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ओके दिया हुआ है कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब दो कर्व्स यदि राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स होंगे वो टेंजेंट्स भी राइट एंगल पे कट करेंगे, यानी कि दो लाइंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब ये हुआ, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड p। देखो तो सीधे सीधे यहाँ से मीनिंग निकाल दिया मैंने, क्योंकि कर्व्स कट एट राइट एंगल्स implies tangents at their point of intersection, या एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स लिख लो, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऐसे लिख लो, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को p नाम दे देता हूँ मैं, से इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब m1 इंटू में m2 -1 हो जाएगा। m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व c1, इसको मैंने c1 नाम दे दिया इस कर्व को, और इस वाले कर्व को क्या नाम दे दिया मैंने, c2। m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व c1 एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p, और ये हो गया m2 स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व c2 एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p, कैपिटल P, और ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो स्मॉल p है, ठीक है। तो क्या निकाल लें हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज p, जो नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या करें, देखो भाई x² इक्वल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप बोलोगे x² की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, या इस वाले x² की उठा के वैल्यू इसमें रख दो। सो दिस इम्प्लाइज 9p इंटू में 9 माइनस का y इज इक्वल्स टू p इंटू में y प्लस 1, समझे। p से p कैंसिल हुआ, 9 इंटू 9 81 माइनस का 9y इज इक्वल्स टू y प्लस का 1, ये हो गया 80 इज इक्वल्स टू 10y,
तो y कितना आया 8, y की वैल्यू 8 डाल दो, पुट इन 1, पुट इन C1, वट वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू पी इंटू में 9 माइनस का ये 8 1, तो 9p आ गया ये तो x की वैल्यू एक्स स्क्वायर ये आ गया, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 रूट पी, 3 इंटू में रूट पी, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस का 3 रूट पी और साथ में 10। इसका मतलब इन दोनों ही पॉइंट्स पे जो एंगल होगा टेंजेंट्स के बीच में वो सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ ना, क्योंकि कर्व्स कट एट राइट एंगल है, तो इसका मतलब जनरली वो यही लेके चल रहे हैं। या फिर यदि अलग अलग होगा तो भी हमें पता चल जाएगा, दोनों को एक एक करके डालना पड़ेगा। मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2 अलग अलग मान के चल लेते हैं अभी, P और Q। तो लेट यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि P जो पॉइंट है वो है 3 रूट पी, दैट इज़ करके लिख दो 2 अलग अलग पॉइंट, एंड Q एक पॉइंट मान लिया मैंने -3 रूट पी, 10। ओके, 2 अलग अलग पॉइंट्स मैंने मान लिए। अब कर्व 1 और कर्व 2 दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने पड़ेंगे P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे अलग अलग, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है भाई। कर्व 1 और कर्व 2 को मुझे चाहिए इक्वेशंस, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ और m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 की जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या लेके चल रहे हैं, स्टार कंडीशन लेके चल रहे हैं, इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं, डिफरेंशिएट 1, डिफरेंशिएट C1, तो C1 से फ्रॉम C1 से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9p कांस्टेंट है, 9 माइनस में y का डेरिवेटिव करना है, तो 9 का डेरिवेटिव तो हो गया 0 और इसका हो गया dy/dx, विच मीन्स dy/dx की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 2x/9p, ये हो गया। अच्छा C2 से कर लो जी, 2x इज इक्वल्स टू p dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2x अपॉन में ये p, ठीक है, ये आएगा 2x अपॉन में p। अब दोनों हमें मिल गए हैं, डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पे चाहिए हमें, p पॉइंट पे और q पॉइंट्स पे, एट द पॉइंट p, एट द पॉइंट p, एट द पॉइंट p m1 इंटू में m2 -1 भी रखना है, ठीक है। तो एट पॉइंट p, एट पॉइंट p क्या मिलेगा, इसको मैं m1 नाम दे दूँ, m1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में x की वैल्यू हो गई 3 रूट पी अपॉन में 9p, और m2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू में x, 2 इंटू में 3 रूट पी अपॉन में ये p, ओके। m1 इंटू m2, सो देयर फोर स्टार इम्प्लाइज m1 इंटू में m2 इक्वल्स टू -1 रखो तो क्या बनेगा। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे y जो कोऑर्डिनेट है इसकी तो ज़रूरत पड़ नहीं रही, जब मैं x कोऑर्डिनेट 3 रूट पी रख रहा हूँ तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस आ रहा है, ठीक है। और सिमिलरली जब माइनस वाला रखूँगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा। इसका मतलब P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे जो एंगल आएगा वो दोनों सेम ही आएंगे, बात समझ में आ रही है। तो m1 इंटू में m2 -1 रखने से क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, 2 3 जा मल्टीप्लाई कर लो यार, कितना आ गया देखो ना, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 36, ओके विद द माइनस साइन। ये हो गया रूट पी इंटू में ये रूट पी, तो ये p अपॉन में 9 इंटू में ये p², 9 इंटू में p² इज इक्वल्स टू क्या रख दो -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से 4 p से ये कैंसिल हो गया, एक बचा 4 अपॉन में -p, माइनस का 4/p इक्वल्स टू -1, तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 4, p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 आ गई है। अच्छा एट द पॉइंट q निकालोगे
तो यहाँ पे जब डालोगे तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई करोगे m1 इंटू m2 -1 रखोगे तो फिर से p की वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी। इसका मतलब दोनों ही पॉइंट्स पे जहाँ पर वो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों ही पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच में एंगल 90 है, और उसके लिए p को क्या होना पड़ेगा, p को होना पड़ेगा 4। तो फॉर दीज टू कर्व्स टू बी एट राइट एंगल p की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4। ओके। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं क्वेश्चन को कि पहले m1 और m2 x की टर्म्स में ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m1 इंटू m2 -1 रख लेते हैं और फिर लास्ट में फिर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू डालते हैं। तो वो भी सही है, यदि आप ऐसे करते हो तो भी सही है। ठीक है, मतलब आप पहले वैल्यू डाल लो, ये जो p और q पॉइंट पे जैसे हमारे पास आते हैं, ठीक है, p और q पे आप जैसे पहले निकाल ली मैंने m1 m2 की वैल्यू, या फिर पहले dy/dx फॉर द कर्व 1 dy/dx फॉर द कर्व 2 जो आए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड देन उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डाल दो। बात सेम है, उसमें आप बाद में डाल रहे हो वैल्यू, इसमें हम पहले वैल्यू डाल रहे हैं, दोनों ही सेम है। जैसे भी आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। ओके है, तो प्रोसीजर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के स्लोप निकाल लो, टेंजेंट्स के स्लोप के आने पर आप जो 90 डिग्री वाली कंडीशन है तो m1 m2 -1 डाल दो, अदरवाइज tan थीटा इक्वल्स टू मोड के अंदर m1 - m2 / 1 प्लस में m1 m2 वाली जो फॉर्मूला है उसमें tan थीटा की वैल्यू डाल के थीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही प्रोसीजर है इन क्वेश्चंस को करने का। डन बच्चों, तो ये था हमारा CBSE 2015 वाला क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन और है CBSE 2019 में जो आया हुआ है। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई थिंक सो कि आप बड़े इजीली ही किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बोलो भाई, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन CBSE 2019 में जो आया है। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, C1 दिया हुआ है, x² प्लस में y² इक्वल्स टू 4। दूसरा कर्व दिया हुआ है x-2 का होल स्क्वायर प्लस में y² इक्वल्स टू 4। ठीक है, एट द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स दिस एंड दिस एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना है, एट द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो आपकी टेंजेंट्स मिलेंगी उन टेंजेंट्स के बीच में जो भी एंगल होगा वो एंगल हमें बताना है। ठीक है, तो आई थिंक इन दोनों कर्व्स को आप पहचानते हो। ये एक सर्कल है विथ सेंटर 0 0 रेडियस 2, ये भी एक सर्कल है विथ सेंटर 2, 0 एंड रेडियस 2। जिसको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको पता है तो वो एक रफ डायग्राम तो बना ही सकता है कि सेंटर 0 0 रेडियस 2 ऐसा कुछ बनेगा पहला सर्कल, और दूसरा है सेंटर 2, 0 यहीं से है, रेडियस 2 है तो इसलिए यहाँ से जाएगा और कुछ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ। तो वो बोल रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ P। ठीक है, तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, x² प्लस y² 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो एक काम करते हैं, ये 4 4 इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो गए, या ऐसे बोल लो कि y² की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दी, जैसे मर्जी बोल लो। तो हमारे पास क्या आएगा, वी गेट x-2 का होल स्क्वायर प्लस में y² इज इक्वल्स टू 4 की जगह डाल दो x² प्लस y² कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया जी, x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x², विच इम्प्लाई x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, x-2 की वैल्यू x या फिर x-2 की वैल्यू माइनस में x प्लस माइनस। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, x गया तो -2 इक्वल्स टू 0, ये तो हो गया नॉट पॉसिबल। यहाँ से आ गया आपके पास 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 1।
बढ़िया, x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, पुट इन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास ±√3। बट क्योंकि पॉइंट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए हम y कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सो देयरफॉर y मस्ट बी √3 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 1, √3। गॉट इट, ये समझ में आ गया बच्चों। ओके, अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व्स के लिए क्या निकालना है, टेंजेंट्स के स्लोप्स, और उनके बीच में फिर निकालेंगे हम एंगल। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम 1 बाय 1, डिफरेंशिएट 1, तो यहाँ पे आ गया 2x 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो dy/dx क्या आया, माइनस का ये 2x अपॉन में ये 2y, 2 से 2 गया, माइनस का x अपॉन में y से फ्रॉम 2 से हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू में x माइनस 2 प्लस 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो dy/dx क्या आया यहाँ से, माइनस ऑफ x माइनस 2 अपॉन में y। इसको मैंने m1 नाम दे दिया, इसको मैंने m2 नाम दे दिया, ठीक है। तो m1 इंटू में m2, अच्छा एंगल निकालना है ना, एट द पॉइंट P m1 कितना हो जाएगा, -1/√3, और m2 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के साथ 1 माइनस का 2 इज -1 अपॉन में y इज़ √3 विच मीन्स 1/√3। ओके, तो tan थीटा निकाल लो ना, tan थीटा m1 माइनस का m2 कितना हो गया, -2/√3 अपॉन में 1 प्लस में m1 m2, तो 1 प्लस m1 m2 करेंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया तो 3 ऊपर जाएगा, √3, मतलब √3 बचा फाइनली। तो tan थीटा √3, तो थीटा कितना आया, थीटा कितना आया बच्चों, π/3। तो यहाँ पे एंगल आ गया आपका π/3, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका आंसर कितना आया हुआ है, π/3 इज़ द करेक्ट आंसर बेटा। तो समझ में आ गया, मेथड इज़ क्लियर और नॉट। तो आपके पास देखो CBSE 2015, CBSE 2016, CBSE 2019, ठीक है, इन तीनों के क्वेश्चंस मैंने जो आए हुए हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स के ऊपर, वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया है, और आप अपने सभी फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी बताने वाले हो कि भाई सर बिल्कुल फ़ाइन है अब, और डेली जो है अब आपके सामने एक ना एक वीडियो आती रहेगी, और आपके सिलेबस को जल्दी से जल्दी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, ठीक है, बाय बाय। जल्दी से सब्सक्राइब करो, और यार तुम ना लाइक नहीं कर रहे हो आजकल वीडियोज़ ना, तो ये तो सही बात है नहीं। यदि आप को मोटिवेशन चाहिए तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए, तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो अच्छे से, और मस्ट वॉच, पूरी वीडियो देखा करो, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा करो। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।